हाय एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सिकंदर महान के बारे में। तो सिकंदर महान कौन थे, उनका जीवनी, उनकी प्रमुख बातें जो हमें मालूम नहीं है, जिसे हम इस अध्याय में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कौन थे, कैसे थे। तो सिकंदर महान का वास्तविक नाम जो था वह था अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता था। अलेक्जेंडर तृतीय मैकेडोनिया का राजा और पास्चियन साम्राज्य का वह विजेता था जिसे अपने जीवन में सबसे ज्यादा किए गए फौजी अभियानों के लिए जाना जाता था। किस अभियान के लिए जाना जाता था? तो आंसर होगा हमारा फौजी अभियानों के लिए उसे जाना जाता था। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था। किनके अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, यह क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसका जवाब हम यह देंगे कि ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार अलेक्जेंडर ने पूरी दुनिया को जीत लिया था, इसीलिए उसे विश्व विजेता भी कहा जाता है। तो विश्व विजेता कौन है, यह कह के पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लिख सकते हैं सिकंदर महान को विश्व विजेता कहा जाता है और उसके नाम के साथ महान या द ग्रेट भी लगाया जाता है। सिकंदर महान के नाम के आगे ये दोनों चीजें लगती हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सिकंदर महान का परिचय। तो पूरा नाम जो सिकंदर महान का था वह था अलेक्जेंडर तृतीय तथा अलेक्जेंडर मैसेडोनिया, ये दो नाम थे उनके, लेकिन भारत में उन्हें सिकंदर महान के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ था 356 बीसी में। जन्म स्थान था पेला और इनकी पिता का जो नाम था वह था फिलिप और माता का नाम था ओल्पिया। विवाह इनका जो हुआ था वह रुक्साना से हुआ था। अनेक शानदार युद्ध अभियानों के बीच उसमें एशिया माइनर को जीतकर सीरिया को पराजित किया और मिस्र तक जा पहुंचा, जहां उसने अलेक्जेंड्रियल नाम का एक नया नगर बसाया। वहां उसने एक विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगले वर्ष सिकंदर मेसोपोटामिया होता हुआ फ्रांस, ईरान पहुंचा और वहां के राजा डेरियस तृतीय को अलबेला के युद्ध में हराकर वह स्वयं वहां का राजा बन गया। जनता का हृदय जीतने के लिए उसने फारसी राजकुमारी रुक्साना से विवाह भी कर लिया। तो वहां के जो जनता का हृदय हुआ जीतने के लिए वहां की राजकुमारी जो थी वहां से उससे उसने विवाह कर लिया। जो राजकुमारी उनकी पत्नी बनी वह है रुक्साना। कुछ समय बाद सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पंजाब में सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा। उसने भारत का सीमांत प्रदेश जीत लिया था, परंतु भारतीय राजा पोरस ने उसका बड़े साहस और शौर्य से सामना किया तथा आगे नहीं बढ़ने दिया। तभी सिकंदर को फ्रांस के विद्रोह का समाचार मिला और वह उसे दबाने के लिए वापस चल दिया। वह 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन पहुंचा और वहां पर उसे भीषण ज्वर ने जकड़ लिया। उस रोग का कोई इलाज नहीं था, अतः 33 वर्ष की आयु में वही सिकंदर की मृत्यु हो गई। केवल 10 वर्ष की अवधि में इस अपूर्व योद्धा ने अपने छोटे से राज्य का विस्तार कर एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था, जिसमें यूनान और भारत के मध्य का सारा भूभाग सम्मिलित था। तो इस तरह से हमने सिकंदर महान की मृत्यु के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगी सिकंदर महान की 3 इच्छाएं जो मृत्यु से जुड़ी हुई थी, जिसे उन्होंने बताया था, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इच्छाएं या फिर यूं कहें कि बहुत ही प्रसिद्ध इच्छाएं थी, जो इंसान को मृत्यु के बाद क्या होता है, मृत्यु से क्या
हासिल होगा या मृत्यु के बाद इंसान किस तरह से जाता है, इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने अपनी इन इच्छाओं में दुनिया को, जनता को बताने की कोशिश की है। तो उनकी जो पहली इच्छा थी वह थी, जिन हकीमों ने इलाज, यानी जिन डॉक्टरों ने उनका हकीम बीमारी के समय उनका इलाज किया था, वह उनके इलाज किया था, वे मेरे जनाजे को कंधा देंगे ताकि दुनिया को पता चल सके कि रोग का इलाज करने वाले हकीम भी मौत को नहीं हरा सकते। ये बहुत ही बड़ी बात है जिसे उन्होंने बतलाया दुनिया को कि अगर मृत्यु निश्चित है तो हकीम, डॉक्टर, आप कुछ भी कर लोगे फिर भी आप मृत्यु को नहीं हरा सकते हो। दूसरा उनका जो इच्छा थी वह थी, जनाजे की राह में सारी दौलत बिछा दी जाए जो जिंदगी भर इकट्ठा की थी, ताकि सबको ये पता चले कि जब मौत आती है तो ये दौलत भी काम नहीं आती है। ये भी बहुत ही बड़ी बात कही है उन्होंने कि मृत्यु के समय या मृत्यु के बाद जो दौलत होती है वह भी आपको साथ नहीं देती है। अगर आप मृत्यु के कगार में हैं तो आप पैसे से, दौलत से कुछ मृत्यु को नहीं हरा सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जो सिकंदर ने बतलाई है लोगों को। तीसरा है, जब जनाजा निकाला जाए तो उसके दोनों हथेली बाहर की ओर लटकाए जाए ताकि लोगों को पता चले कि इंसान धरती पर खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। तो ये भी बहुत ही बड़ी बात उन्होंने कहा है कि जनाजे के समय जब उनका हाथ बाहर लटकेगा तो ये वह दुनिया को बताना चाहते हैं कि इंसान कुछ भी, कितनों भी धन दौलत कुछ भी कमा ले, लेकिन वह जिस तरह खाली हाथ आया है उसी तरह खाली हाथ ही उसे वापस जाना होता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात उन्होंने अपनी इच्छाओं में बतलाई है जनता को और रूबरू कराया है मौत से कि किस तरह से मौत के समय आप धन दौलत कुछ साथ नहीं देता है। कोई भी अगर मृत्यु निश्चित हो तो कोई भी इलाज या कोई भी डॉक्टर नहीं आपका बचा सकती है। पैसा ना आप ले जा सकते हो, ना धन दौलत, जो भी आपने इस धरती पे कमाया है उसे आप छोड़ के ही जाओगे, कुछ साथ लेके नहीं जाओगे। तो इस तरह से सिकंदर महान के बारे में मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से थे और उनकी मृत्यु से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें और उनका जन्म परिचय। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।